अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको बताएंगे कि स्मोक की बड़ी वजह गाड़ियां बनती हैं और उसे कंट्रोल कैसे करते हैं बनाम सरकार। स्मोक जो सी है वो हमें बर्बाद कर चुकी हुई है, अंदर से भी बाहर से भी। मार्केटों का भी बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, चीज़ें तबाह हो चुकी हैं। फिर जब इस स्मोक पे थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, पिछले हफ्ते भी हमने की, तो पता चला कि ये स्मोक जो सी है इसकी बड़ी वजह ये ट्रैफिक है, ये जो गाड़ियाँ हैं ये इसकी बड़ी वजह है। तो हमने सोचा कि यार गाड़ियों को ही चेक कर लेते हैं, गाड़ियों को तकलीफ क्या हो रही है। तो हम गाड़ियों के पास जब गाड़ियाँ सर्च करने के लिए गए तो हमारे दोस्त हैं तारिक महबूब साहब, जब गाड़ियों का नाम आता है तो हमारे सामने तो यही आते हैं गाड़ियाँ लेके। तो गाड़ी लेके आए हैं ये। जब मैंने कहा गाड़ी का इंजन दिखाओ तो उन्होंने यूँ करके बोनेट खोला तो गाड़ी में इंजन ही नहीं है। गाड़ी का इंजन नहीं है तो गाड़ी का इंजन नहीं है तो ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो रहा है? ये सर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में इंजन नहीं होता और ये इस वक्त की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये गाड़ी फ्यूल लिमिट नहीं करती, कुछ नहीं करती सर, इसमें कंबस्शन ही नहीं है, इसमें ईंधन जलना ही नहीं है, तो कहाँ से जो है वो धुआं निकलेगा। ये आज की ज़रूरत है, ये इस वक्त की ज़रूरत और ये है। इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ मैं कि जो हमारे निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा कि सारी बाइक्स जो सी हैं वो हो जानी चाहिए इलेक्ट्रिक। तो मेरी दरख्वास्त उनसे ये है, माड़े लोग हैं, कोई एक्सचेंज पॉलिसी बना दें, जैसे होता नहीं है फोम दे के पुराना फोम दे के नया ले जाओ। मोटरसाइकिल्स की जो मार्केट है ना, 35,000 रुपया ले रहे हैं और बाइक को कन्वर्ट करके दे रहे हैं आपको, जो कि 70 किलोमीटर जो है वो बाइक की रेंज है। इंजन वाली बाइक आप ले जाएं और वहां जाके आप बिल्कुल सीरियसली मार्केट जो आप ख्वाब दिखाते हो। मैक्लोड रोड मार्केट गाना सुनाई दे रहा है सर, ये चल रहा है इस वक्त। गाना तो नहीं सुनाई दे रहा, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये शुक्र है। गाना ये वो अच्छा और जिस तरह हम लोग पहले सीएनजी में कन्वर्ट करने के माहिर थे, हम बना तो नहीं सके लेकिन हम क्योंकि कन्वर्जन के माहिर हैं, तो इस वक्त मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। इवन के लोग अपनी जो साइकिल है उसके अंदर भी लोग हब जो है वो इलेक्ट्रिक लगवा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक हब लगती है, एक मोटर लगती है, लिथियम बैटरी लगती है और वो आराम से उसके ऊपर चलना शुरू कर देती है। और उसकी जो रेंज है छोटी बैटरी की वो तकरीबन 70 किलोमीटर की रेंज है उसकी। तो वो हम इतनी तरक्की कर गए हैं सर, हम सिर्फ कन्वर्जन की हद तक की तरक्की कर गए। हमें सिर्फ जो है ना वो उसकी कटवदी करनी आती है, अपनी बाइक लेके जाएं और जाके उसे इलेक्ट्रिक करवाएं, ताकि आप फिर जो मार्केटों में रोला डालते हैं ना, कारोबार नहीं गा वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, इसको गुजारें। ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं। ये गाड़ी जो सी है ये पूरे यूरोप में बड़ी मशहूर है। तारिक भाई, इस गाड़ी की क्या स्पेशलिटी है? सर ये एक चार्ज में तकरीबन 450 किलोमीटर गाड़ी चलती है। टेस्ला? जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम चला भी रहे थे, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बिल्कुल देखा भी था, हम इसे चला भी रहे थे और हम वहाँ से इसको लेके भी आए हैं। तो मुझे चला के तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ा भागती है और आजकल बड़े बड़े लोग इसको रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स रख रहे हैं। कम प्राइस की गाड़ी है, हर बंदा इसको रख सकता है। कम प्राइस की है? सिविक और सोनाटा रखने वाला है वो टेस्ला इजीली अफोर्ड कर सकता है। फिर इसकी लाइट्स, इसकी चीज़ें उससे सस्ती हैं। कहाँ पे? इसकी जो फ्रंट लाइट है वो 60,000 रुपए की है, बैक लाइट जो है वो तकरीबन 35,000 रुपए की है। तो अगर आप सिविक के साथ या सोनाटा के साथ इसकी प्राइस, इसके पार्ट्स को कंपेयर करें तो इसके पार्ट्स उसके मुकाबले में सस्ते हैं। फिर आपने इसमें मोबाइल नहीं डालना। ये गाड़ी है भी मजबूत, ये उससे बहुत मजबूत है। फिर इसमें ना मोबाइल का खर्चा है ना इसमें प्लग्स का खर्चा है, यानी कि जो आप पर किलोमीटर कॉस्ट पेट्रोल के अलावा आपकी 3-4 रुपए की कॉस्ट थी वो आपकी बच जाती है। इस पे नहीं पड़ती। उसमें मेंटेनेंस है ना उसकी, वो सस्पेंशन में मसले मसाइल है। सीधी सस्पेंशन है इसकी और बैटरी है और मोटर है। अच्छा तारिक भाई, ये जो गाड़ियों का ये सिलेंसर जो धुआं मारता है, इसके अंदर आपने मुझे एक बार बताया था कोई कन्वर्टर लगता है, कैटालिटिक कन्वर्टर लगता है। उसमें हम लोगों को चूँकि अवेयरनेस नहीं है, हम मैकेनिक को देते हैं कि यार ये देखो गाड़ी घुट के चल रही है। वो कैटालिटिक कन्वर्टर कहता है जी ये इसके अंदर मिट्टी है जी, मैं इसको तोड़ देता हूँ तो आपकी गाड़ी खुल जाएगी। बेसिकली वो मिट्टी तोड़ के निकाल के 8-10 हज़ार रुपए की किलो तोल के वो अलहदा बेचता है और मिट्टी तोड़ने का 2,000 रुपये आपसे अलहदा लेता है। सुने ये क्या कह रहा है? मिट्टी तोड़ने का आपसे 2,000 रुपये अलहदा चार्ज करता है और वो मिट्टी निकाल के 10,000-12,000 की वो पुरानी मिट्टी जो कि एक धात से बनी हुई है, प्लेटिनम प्लेडियम मेटल है उसके अंदर। बिल्कुल उसके अंदर वो मेटल्स हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसको इमिशन फ्री करते हैं, यानी कि उसके माहौल दोस्त बनाते हैं उसको। और उसी की वजह से गाड़ियों के अंदर वो यूरो टेक्नोलॉजी जो आई है, यूरो 2 से लेकर यूरो 9 तक अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है।
स्मोक नहीं पैदा होती। लेकिन अब आप देखिए, जिस तरह पुरानी गाड़ियाँ, डीजल गाड़ी थी, उसके अंदर काला धुआं था, उसके बाद अब जो डीजल आ रही है गाड़ी, उसमें धुआं नहीं आ रहा क्योंकि उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिया गया। चार लगे। कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में चल के बात करते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ जो लोग कैटालिटिक कन्वर्टर बनाते हैं ये क्या होता है। और जब कभी मैकेनिक के पास जाएं, गाड़ी घुट के चल रही है और कहे जी मिट्टी तोड़ दें, तो मिट्टी ना तोड़वाना, खुदा दा वास्ते ओदी वजह से गड्डी जड़ी है, साफ करवाएं, आप उसको रिपेयर करवा लें, पानी से भी हो सकता है। उसमें अक्सर ये लोग केमिकल डालते हैं, तो वो केमिकल से जो वो पानी निकालते हैं वो अपने उसके अंदर रख लेते हैं, बोतल में भर लेते हैं, कैट साफ करने वाले भी, तो वो केमिकल भी निकाल लेते हैं। उसके साथ जो प्लेटिनम जो उसके अंदर धात होती है वो भी अलग बेच देते हैं। यानी कि वो इतना कीमती उसके अंदर जो है ना वो। और इस चक्कर में उन्होंने गाड़ियों के साफ कर करके ना कैटालिटिक कन्वर्टर्स उन्होंने पैसे कमा लिए हैं और हमने स्मोक कमा ली है। तो चल के देखते हैं ये सिलेंसर का क्या रोल है और सिलेंसर में ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो ये बता रहे हैं वो होता क्या है। हमारे साथ चलें। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि स्मोक कॉज जो चीज़ें करती हैं उनमें ट्रैफिक का कितना रोल है, तो पता चला कि वो तकरीबन 70-75% उसका रोल है। गाड़ियाँ जो सी हैं वो सबसे ज़्यादा कॉज कर रही हैं स्मोक पैदा करने में दुनिया में। जब हमने थोड़ा सा सर्च किया, जैसे अभी हमको एक और गाड़ी भी दिखा रहे थे जो इलेक्ट्रिक कार है और वो पाकिस्तान में आई है, और उस तरह बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स भी आ रही हैं, तो उससे पता चला कि गाड़ियों में फ्यूल एमिशन जो सी होती है, फ्यूल गैसेस की जो एमिशन होती है वो बड़ा नुकसान क्रिएट करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और लोग जो हैं उससे बीमार भी होते हैं और वो हवा में भी आलूदगी पैदा करती है। तो फिर मैं एक जगह पे आया हूँ, मोहम्मद नवाज़ खान साहब जो उनसे हैं वो साइलेंसर्स का काम करते हैं और जद्दी पुश्ती ये काम करते आ रहे हैं। उनके वालिद साहब भी काम करते हैं, तीसरी नस्ल है उनकी। तो मैं साइलेंसर के बारे में जानना चाह रहा था। साइलेंसर में कैट के नाम से, तो कैट जो है ये बड़ी एक स्ट्रेंज सी चीज़ है, लेकिन ये बड़ी कारआमद है। ये इस तरह करके धातें होती हैं जिसकी उन्होंने ना वो एक जाली सी बनाई होती है और जाली के अंदर से वो हवा जो पीछे से आती है, जो गंदी इंजन की हवा होती है वो निकलती है और साफ़ करके उसको निकलती है। इसके बारे में आपको नवाज साहब बड़ा डिटेल में बताएंगे। लेकिन ये कैट जो सा ये बड़ा ज़रूरी होता है गाड़ियों में। और अब जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं यूरो 2 यूरो 1 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप सुनते रहते हैं, वो इस कैट की वजह से ही वो यूरो 1 यूरो 2 कहलाती है, यूरो 4 भी, कि ये जो फ्यूल एमिशन जो उसकी गैसेज एमिशन होती हैं उसको रोकती हैं, कंट्रोल करती हैं, हवा को साफ़ रखती हैं, गाड़ियों की गंदी गैसेस को, इंजन से निकलने वाली गंदी गैसेस को बाहर नहीं निकलने देती। तो नवाज साहब ये कैट हमारे मुल्क में गाड़ियों में नहीं लगा होता क्या? अब हमारी हर पाकिस्तानी गाड़ी में ये कैटालिटिक कन्वर्टर आ गया। सुजुकी पिकअप से लेके ना क्रूजर तक हर गाड़ी में है, ये गाड़ी में लगता है। पहले ये इसकी शक्ल कैसी होती है वो आप दिखा रहे थे? ये शक्ल होती है, ये मुख्तलिफ शक्लें होती है। अच्छा, ये ऐसे करके होता है। अंदर तकरीबन यही चीज़ अंदर इसके ये जाली, उसका छोटा सा टुकड़ा हमने दिखाया है। और ब्लॉक कैसे हो जाता है ये फ्यूल जो है ना, फ्यूल हमारा सही नहीं मिलता जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज हो जाता है। अच्छा, ये कितना अरसा चलता है? ये इसकी मुख्तलिफ होती है, 40 से 80 हज़ार तक की लिमिट होती है इसकी। 40 से 80 हज़ार के बाद ये खत्म हो जाता है। 40 के बाद तकरीबन। आपने कहा आपका गला भी इसी वजह से खराब? मेरा गला भी पोल्यूशन की वजह से खराब है। देखें कितना मुश्किल है ये। तो ये अब इसका मतलब अगर ये 40 से 80 हज़ार के बाद खराब हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि कोई लोग इसको ठीक करवाने के लिए आते होंगे। नहीं, अब तो अब लोगों को अवेयरनेस आ गई, पहले नहीं थी। अच्छा। बाहर के ममालिक में ये तकरीबन 78 से 4 है, बाहर इसके बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। इसका एक आला होता है जिससे पता चलता है इसमें कितनी पोल्यूशन आ रही है। हमारे इधर लोगों को भी नहीं पता। आपके पास वो आला है जिससे आप चेक करते हैं? वो बहुत कास्टली, तकरीबन 50 लाख रुपए करीब वो आला मिलता है, जो इसमें केमिकल बताता है कि इसमें क्या क्या केमिकल है। इसमें होता है सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम, रोडियम, रेडियम, ये सब जो ऊपर जा रही है इसके अंदर होती है। अच्छा, इसलिए गाड़ी की पोल्यूशन खत्म कर रही है। नंबर 2, इससे गाड़ी की कंजम्पशन भी अच्छी होती है। नंबर 3, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ होगी। हमें तो अभी ये मसला है कि इससे निकलने वाली गैसेस रुक जाती हैं। ये मट्टी हो जाता है टूट के, इसको तोड़ दे तो ये ऐसे मट्टी बन जाती है। ये मट्टी होती है और मैंने सुना ये मट्टी बड़ी कीमती बिकती है। इसमें केमिकल होते हैं ना, इसमें होता है जी सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम, रोडियम, रेडियम। और ये सारा जब आप इसको मट्टी, मैंने सुना मट्टी बिकती है होलसेल में। इसका तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये किलो का रेट है। जो जैपनीज है, जो यूरोप पाकिस्तानी है, उसका तकरीबन 12-15 हज़ार रुपये किलो का रेट। पाकिस्तान में बनता है ये कैट? ये बनता नहीं है, ये यहाँ से ना बाहर जाता है, दोबारा रीप्रोसेस होता है। यहाँ से मट्टी जाती है? यहाँ से कंटेनर इकट्ठे करके लेके जाते हैं जो खराब हो जाते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ लोग इसे कबाड़ियाँ लेके जाते हैं, जाके होलसेलरों को देते हैं। मुझे ये बताएं कि ये हमारे मुल्क में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, आपने कहा 80 हज़ार रुपये ये चेंज करना पड़ता है,
ये किससे पता कैसे चलता है कि ये खराब हो गया? हमारे इधर ना फ्यूल सही नहीं मिलता, पेट्रोल पंप में हर 15 दिन के बाद रेट चेंज होता है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप नीचे तक खाली होता है, सारी मट्टी गाड़ियों की टैंकियों में चली जाती है। और जितनी नई गाड़ी है ना, उनके फ्यूल पंप पावरफुल है, वो सारा टैंकी से पेट्रोल निकाल के आगे भेजेंगे, आगे इंजेक्टरों से निकल के कैड में जाके फंस कैड में। और कैड ये साइडों से पहले बात होता है, ये जी ब्लॉक, फिर ये देखें ऐसे ब्लॉक हो जाता है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये कन्वर्ट करता है बुरी गैसेस को अच्छी एयर फ्रेंडली गैसेस के अंदर। तो ये हमारे मुल्क में ये रिवाज है इसको चेंज करवाने का। अब लोगों को पेट्रोल की वजह से ये होगा कि पेट्रोल की वजह से वो चेंज करवाते हैं। क्योंकि मैं गाड़ियाँ काफ़ी अर्से से चला रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया, वो अपनी अभी इलेक्ट्रिक कार लेके आए हुए थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। मुझे इसके बारे में अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होता है कि गाड़ियाँ ऐसे धुआं छोड़ती हैं। फिर बाज़ दफ़ा आपने जैसे आप बता रहे थे कि गाड़ी के पीछे से गुजरना मुश्किल हो जाता है अगर ये ख़राब हुआ। अगर ये गाड़ी में ना हो तो गाड़ी कच्चा मारती है, पेट्रोल ज़्यादा खाती है, उसकी स्मेल आंखों में भी लगेगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जैसे अक्सर रक्षों के पीछे में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसे ही, अक्सर रक्षे के पीछे बाइक चली जाती थी तो तकलीफ बिल्कुल सेम ऐसे, सांस नहीं लिया जाता। आप 2-4 सांस ले लेना, आपकी तबीयत खराब होगी। डायरेक्ट 2-3 सांस ले लेना। बहुत सारी फौतगी इस धुएं की वजह से हुई है। जो लोग गाड़ियों में AC लगा के बैठे हैं, वो धुआं किसी ना किसी हादसे से अंदर आता है, कच्चा धुआं। हाँ जी, वो सेहत के लिए बहुत बुरा है, वो आपको पता नहीं चलेगा, आप आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाओ। जब मरी वाला वाकया हुआ था, वो ये कहना चाह रहे हैं जो गाड़ी के अंदर गैस बन गई थी वो कार्बन मोनोऑक्साइड थी, और वो आगे बर्फ आ गई, उससे बिना गाड़ियों के अंदर रिवर्स होना शुरू हो गया, और वो कैट तक गया ही नहीं धुआं, सिलेंसर तक वो अंदर गाड़ी के अंदर आना शुरू हो गया, उसका एग्जॉस्ट गाड़ी के अंदर, क्योंकि लोग हीटर चलाना चाह रहे थे तो वो तमाम नुकसान हुआ, बड़ा तकलीफ था वो भी। तो अब ये जो कैट है ये हमारे मुल्क में बनता है? ये हमारे मुल्क में बनता तो ये सारा इम्पोर्टेड होता है, कोरिया, ताइवान, मुख्तलिफ ममालिक से आता है। जो चाइनीज़ कैट है वो क्या उसको पोल्यूशन को रोकने में कारआमद है? हाँ, वो भी चल जाता है। चल जाता है या चल जाता है, उसकी लिमिट कम है क्योंकि केमिकल उसमें कम होते हैं। जापान वाला 80,000 किलोमीटर जो है जापान वाला चलता है। हाँ, ये 25-30-40 हज़ार के अंदर अंदर चलता है। ये उससे कम चलता है, यानी कि अगर महंगा लगवाएंगे तो वो 80,000 तक चलेगा, 80,000 किलोमीटर तक। ये रक्षों में या बाइक में होता है? बाइक में नहीं है, रिक्शों में भी नहीं है, बाकी कारों में अब हर गाड़ी में दे दिया है। इवन के चाइनीज कार छोटी जो है, ये सब गाड़ियों में। हमारी लोकल गाड़ियों में होता है? अब हमारी लोकल गाड़ियों में भी आ गया 2007 के बाद। पहले पिकअप चलती थी, उस पिकअप का जो धुआं था सफेद धुआं मारती थी, वो कच्चा धुआं हमारी काला था धुआं मारती, जैसे गाड़ी ऐसे थी, जिसपे कैड लगा वो गाड़ी, उसकी थ्रिल भी कम होगी, स्मूथ होगी। हमारे यहाँ पे कितने % गाड़ियों में ये ठीक काम कर रहा है? नई गाड़ी में आप तकरीबन 20% में कैड सही काम कर रहा है, 80% बगैर उसकी चल रही है। बगैर उसके ही चल रही है, यानी कि 80%। और ये कैड का महंगी है, लोग लगवाते नहीं, ये महंगा है और लोग नहीं लगवाते। ओहो, बड़ा तकलीफ दिया। इसका मतलब इस पे हमें काम करना चाहिए कि ये हमें यहाँ मिले और आसानी से सब लगवा लें, इसके बगैर गाड़ी चलती नहीं। अभी जो टोयोटा का यूनिट है ना, एग्री कंपनी वाले इसका बनाते हैं सस्पेंशन और कैटलिक कन्वर्टर, वो जैपनीज है, उन्होंने यूनिट कराची में लगाया हुआ है। बड़ी गाड़ियों में 4-4 कैट होते हैं, 4-4 कैट होते हैं, ताकि वो इतना कंट्रोल करते हैं कि भाई गाड़ियां धुआं ना मारे। लेकिन हमारे यहाँ पे खराब हो जाए तो हम बॉदर नहीं करते, हमारे आम लोग नहीं करते। आम लोग बॉदर नहीं कहने की इसमें से ये कैट में से ये सराय बेच निकाल देना, बेच देते हैं, वो तोड़ देते हैं इसको। उससे गाड़ी का सत्यानाश होता है, फ्यूल कंजम्पशन भी बर्बाद होती है और पोल्यूशन, इंतहाई ज्यादा पोल्यूशन। मट्टी उन्होंने बनाई थी कि हमारी सेहत अच्छी रहे, वो मट्टी तोड़ के मट्टी बेचनी शुरू कर दी कि चलो यार ये गाड़ी से पोल्यूशन तो बाद में देखेंगे, पहले थोड़े पैसे आ जाने। ये बड़ा ज्यादती करते हैं। अब तो लोगों को अवेयरनेस आ गई है, लोग ये अवेयरनेस हम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बताएं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे सेहत सही रहेगी, आपका मुल्क सही रहेगा। फिर जी ज़्यादा तकलीफ होती है ना, आपको छुट्टी हो गई है, 3 बजे मार्केटें बंद हुई, इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आप आसानी से जब मर्जी काम कर सकते हैं। आपको लॉकडाउन में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें जब गाड़ी चलाने वाले। गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए, जो बगैर कैट के गाड़ी हो ना, वो रोड पे नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके लिए वो मीटर जो सा होना चाहिए। बाहर यूरोप में इसके बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती, रोड पे नहीं आ सकती। वो तो बड़ा हमारे तो सभी बगैर उसके चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवाज साहब।
जी नाज़रीन, इब्राहिम हसन मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निगरान सूबाई वज़ीर हैं ट्रांसपोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, बहुत शुक्रिया। इब्राहिम साहब, ये अभी स्मोक को लेके बहुत परेशान है हम लोग। छुट्टियां हो रही हैं, वज़ीर आला साहब ने बंद कर दिया, तो 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए और लोग जो हैं उससे परेशान भी हैं। मैं एक चीज़ थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला कि जो मेजर शेयर है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो ट्रैफिक की वजह से होता है इसके अंदर। तो ट्रैफिक में गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ वो फ्यूल जब खाती हैं तो वो गैसेस एमिट करती हैं, छोड़ती हैं। उसको जो गैसेस छोड़ती हैं, क्या हम ये मॉनिटर नहीं कर सकते कि गाड़ियों को, जैसे दुनिया में होता है रोड टेस्ट होता है, फिटनेस टेस्ट होता है, गाड़ी का जो फ्यूल का गैसेस एमिशन टेस्ट होता है, वो हम भी चेक कर लिया करें? ऐसा हो सकता है? पहले तो अच्छी बात है कि आपने इस पे प्रोग्राम किया। ट्रांसपोर्ट का तकरीबन 70 से 80% जो है वो शेयर है टोटल पोल्यूशन के अंदर। बिल्कुल ऐसा है। और इसके अंदर जो 2/3 शेयर है वो है हमारे मोटर बाइक्स का, रिक्शों का और चिंचीज़ का। 2/3 ट्रांसपोर्ट के टोटल ट्रांसपोर्ट 70% से 80% टोटल शेयर है, उसमें से 2/3 जो है वो इनका है। अब आप देखें कि हमारा जो फोकस होता है वो होता है ट्रक्स पे, लॉरीज पे, ट्रैक्टर्स पे, गाड़ियों पे छोटी, लेकिन उनका जो शेयर है वो सिर्फ 1/3 है। बिल्कुल ठीक है। तो जो मेन हो सकता है चेंज, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर हम बाइक्स को अपनी चेंज करें, रिक्शास को ई रिक्शास की तरफ लेके जाएं और जो लोडर्स हैं उनको ई लोडर्स की तरफ। वज़ीर साहब ने तो कह दिया है कि अब वो हम उसको इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जा रहे हैं। जी, दे पाएंगे हम इलेक्ट्रिक बाइक्स इतनी ज़्यादा तादाद में ला पाएंगे? कल हमने जी सेशन किए है जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं ई बाइक्स के, ई स्कूटर्स के और ई रिक्शास के, ठीक है, और हमने सारी उनकी प्रोडक्ट्स देखी हैं जो कि तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर तक की उनकी रेंज है। 1/5 से 1/10 उसकी कॉस्ट है आम मोटरसाइकिल से चलाने की। अच्छा ठीक तो है, ये कम हो जाएगा। हम उस पर देख रहे हैं कि किस तरह एक बड़ा चार्जिंग नेटवर्क बनाया जाए। फिर रिप्लेसमेंट बैटरी है कि कहीं अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो आपने बाइक नहीं, सिर्फ आपने बैटरी चेंज की, दूसरी बैटरी लगाई और हम आगे चल पड़े। अच्छा, ये देखें, हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास ऐसे ही बड़े कम वो होते हैं, वसाइल होते हैं। बाइक अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक ले लेंगे, उसका खर्चा, फिर नई बाइक लेना, नई चीज़ें करना, उन सारों को चेंज करना मुश्किल काम नहीं है। देखिए, इसीलिए तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक प्रोजेक्ट जो कि तकरीबन 1 अरब की मालियत का है वो डिज़ाइन किया है, कल डायरेक्ट तो नहीं किया देने का सोचा? उसमें यही है कि हम जो है सब्सिडी दें, और फ़र्ज़ करें अगर 2-2.25 लाख की बाइक है तो वो किस तरह आम आदमी को 1-1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख में मिल जाए। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा कि आपकी जितनी इन्वायरमेंट है, फ़र्ज़ करें अगर आप 70% ट्रांसपोर्ट है, उसमें 65% ये है, इसको हम हाफ़ कर दें तो आपका तकरीबन 20-30% पोल्यूशन कम हो जाएगी। एक ये वैसे मैं सोच रहा था, ये एक होती है एक्सचेंज पॉलिसी। क्या ऐसे कर सकते हैं आप कि पुरानी बाइक ले आओ फ्यूल वाली, वो हमें दे दो और हमसे ये इतने पैसे दे के ये बाइक ले जाओ? आपके साथ एक्सचेंज कर लेंगे, बाकी पब्लिक को खरीदनी पड़ेगी। तो ये अच्छी नहीं लग रही वैसे आपको कि ये तो आसान फिजिबल भी हो सकती है? देखिए, इस पे सोचा जाएगा। अभी प्रोजेक्ट को हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि किस तरह होना चाहिए। पहला ऑप्शन ये था कि हम इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट टेकअप कर ले और इसकी कुछ 1-1.5 साल की किस्तें हो जाएं, लेकिन फिर हमने सोचा कि हमें इसको इंटरेस्ट के कंपोनेंट को निकालना चाहिए और सब्सिडी दे के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है। 1-1.25 लाख रुपए है, वो बाइक नहीं खरीदना चाहते हैं, तो वो पेट्रोल की जगह जो 2 स्ट्रोक बाइक है या 4 स्ट्रोक पुरानी बाइक है उसकी जगह इलेक्ट्रिक बाइक ले रहे हैं। कि ये जो एमटी वाले हैं, जो ये फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, जिसको आपने विक्स का भी नाम दिया हुआ, ये लोग एक बहुत बड़ा माफिया है। कैसे कंट्रोल करेंगे आप इनको? देखिए, हमने जब हम आए थे तो हमने पहला काम ये किया कि जो लोग मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स हैं, हाँ। जिसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी जिससे वो टेस्ट कर सकता है कि गाड़ी जो है एमिशन दे रही है कि नहीं दे रही, उसको हमने बैन कर दिया कि आपने सर्टिफिकेट नहीं इशू करना है। हाँ। और वो हफ्ते के तकरीबन 1,500 सर्टिफिकेट इशू हो रहा था और अब जो है अब वो 0 पे आ गया है। अब जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो विक्स के जो सेंटर हैं अप्रूव्ड हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्वीडिश कोलैबोरेशन से बनाए गए हैं, सिर्फ उधर से सर्टिफिकेट आपको इशू हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा जो हमारी प्राइवेट व्हीकल है उसको भी मिलना चाहिए? ये सिर्फ जो PSVs हैं, जिसमें आपकी बसेस आती हैं, आपके ट्रक्स आते हैं, बड़े लॉरीज आती हैं, जो भी कोई कार्गो गुड्स मूव कर रही है व्हीकल, ये बैंक की व्हीकल्स हैं, इस तरह की जो प्राइवेट व्हीकल क्यों वो नहीं? इसमें मेरी आती है। पर्सनल गाड़ी क्यों नहीं? वो हुआ ये कि कुछ साल पहले इस पे कानून बना लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। लेकिन दुनिया में तो ऐसे ही है। उसमें यही था कि जब आपकी गाड़ी 7 साल से ज़्यादा की पुरानी हो जाएगी तो आप हर साल उसका फिटनेस टेस्ट कराएंगे। ठीक है। उसी के लिए विक्स के सेंटर बने थे, वो बदकिस्मती से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अभी हमारे पास उसका नेटवर्क ही नहीं है। अगर हमने फ़र्ज़ करें आज 1-2 लाख गाड़ी टेस्ट करनी है, सर्टिफाई करनी है, हमारे पास वो सेंटर्स ही नहीं है जो उसकी कैपेसिटी को कर सकें।
इसका मतलब फिर हमें इसी तरह लॉकडाउन ही करना पड़ेगा? कोई ऐसा लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन अब इस लेवल पे ये सिचुएशन आ गई थी। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कितना एक जिम्मेदार है इसके अंदर? देखिए, ट्रांसपोर्ट ने तो विजन देना था कि आप फर्ज करें 2025 तक ये आपने करना है, 2030 तक आपने ये करना है। कोई विजन तो नहीं था। आप ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर बने हैं, आप क्योंकि निगरान वजीर हैं, आपने इसको बड़ा एक ओवरऑल ऊपर से देखा है, इसका पूरा जायजा लिया। आप एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल भी मैं आपको कह सकता हूँ कि आप न्यूट्रली देख रहे हैं इसको। आपको इसमें प्रॉब्लम क्या नजर आई है कि क्यों आज तक सॉल्व नहीं हो सका? क्या तकलीफ है इनके अंदर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मुल्क और जो कौमें हैं ये लॉन्ग टर्म प्लान बनाती हैं 10-10, 20-20, 30-30 साल का। ठीक है। अब जिस तरह यूरोप के अंदर वो करते हैं कि अब EU5 है तो अगले साल EU6, EU7, EU8 नए नए स्टैंडर्ड्स आते हैं। जी ठीक है। हम जो है अभी EU2 पे खड़े हैं, यूरोप EU7 पे चला गया है। हम यूरो 2 पे। दूसरी बात ये है कि यूरोप के अंदर अब 3 में से 1 जो नई गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक है। ठीक है। तो हमने पिछले 2 साल में सिर्फ 2000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और गाड़ी रजिस्टर की है, और जो बनी है वो 4 लाख है। तो हमारा जो ऑब्वियसली अडॉप्टेशन का वो है वो थोड़ा सा स्लो है। इसके साथ साथ ये कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कितना एक जिम्मेदार है इसके अंदर? देखिए, ट्रांसपोर्ट ने तो विजन देना था कि आप फर्ज करें 2025 तक ये आपने करना है, 2030 तक आपने ये करना है। कोई विजन तो नहीं था। देयर वाज नो स्ट्रेटजी, देयर वाज नो विजन। कोई विजन नहीं। तो इट एब्सोल्युटली मिसिंग। अब आप देखें कि ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ। और पिंडी, फैसलाबाद जैसे जो शहर है, इधर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो वो एक हमने शुरू की है, मेट्रो बस शुरू की है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी, पिंडी के अंदर जिस तरह फीडर बस लाहौर में चलती है, जिस तरह मुल्तान में है, तो इस तरह की और कहीं नहीं है। तो इस तरह के हर शहर में होनी चाहिए, फैसलाबाद में होनी चाहिए, मुल्तान में, बावलपुर में। तो ये बहुत आप कोई स्ट्रेटजी बना के देके जा रहे हैं कि आपके जाने के बाद कोई लेगेसी रह जाए? जवान आदमी हैं आप। एक चीज़ पे जिस पे हम फोकस करें वो ये कि बाइक्स की हम किसी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन कर दें। उसमें जो चार्जिंग नेटवर्क है वो पूरे पंजाब में नहीं तो कम से कम पूरे लाहौर में हो कि आप कहीं से कहीं बाइक लेके जाएं तो वो चार्ज हो जाए। उसकी कॉस्ट जो है वो आपको 1/10 हो, उसको सोलराइज करें हम। अब जितना मेट्रो का ट्रैक है इसकी हम सोलराइजेशन का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम 35 बसें लॉन्च करें ग्रीन लाइन में जो कि इलेक्ट्रिक होंगी। तो ये एक नई रूट चलेगी, तो उससे भी होगा। नंबर 3, हमने इन्फोर्समेंट स्ट्रॉन्ग की है। पंजाब की तारीख में कभी 90 दिन में 1,07,000 गाड़ी चेक नहीं हुई कि उसमें स्मॉग इमिटिंग है कि नहीं। और हमने तकरीबन 9 करोड़ रुपए के जुर्माने किए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने। हमारे जो मोटर व्हीकल एग्जामिनर थे वो नज़र भी नहीं आते थे, इंस्पेक्टर बिल्कुल नहीं। अब हमने पूरे शहर में 7 से 8 जगह नाके लगाए, पूरे पंजाब से हमें डेली रिपोर्ट आती है। उसके साथ साथ हमने एक्सीडेंट रिव्यू कमेटीज़ बनाई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अच्छा। कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी हादसा हो जाए, कोई बस को आग लग जाए, कुछ लोगों की शहादत हो जाए, तो वो हर महीने DC बैठते हैं और सारे एक्सीडेंट्स को रिव्यू करते हैं और वो ऐसी पॉलिसी मेकिंग करते हैं कि फ्यूचर में इस तरह का हादसा ना हो। ये तो बड़ी सी बात है। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। मेरी दुआ भी ये कि आप जैसे नौजवान लोग जो हैं इसका कोई हल निकालें, क्योंकि हम तो ट्रांसपोर्ट ऐसे ही देखते आए हैं और वो MT वाले इसी तरह में खेलते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू। ये गाड़ी जो सी है ये तो ऐसे ही हो गया कि पता नहीं हमारी दादी अम्मी के जेज में आई थी और तब से हमारे साथ चल रही है और चलती ही रहनी है, क्योंकि इस गाड़ी ने तो कमाल ही कर दिया ना। पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दी, दुनिया सारी में ख़त्म हो गई, हमारे पास रही। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं। पुरानी चीज़ों के साथ बड़े खुश होते हैं, पुरानी चीज़ों को बड़ा इंजॉय करते हैं। लेकिन अब क्योंकि ज़माना बदल रहा है और इसने बड़ा नुकसान कर दिया, अब हमारा ज़्यादा भी हो गई है और काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब भी कर चुकी है। तो अब ज़माना बदल चुका है। लोग जो हैं वो इंजन छोड़ के इलेक्ट्रिक पे आ गए हैं। आप भी आ जाएँ इलेक्ट्रिक के ऊपर, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इससे ये हो जाएगा हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो माहौल है वो साफ़ हो जाएगा। छुट्टियाँ नहीं करनी पड़ेंगी बच्चों को स्कूल से, और ना ही कोई लॉकडाउन करना पड़ेगा, ना ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना ही कोई ऐसी तकलीफ़ होगी आपको। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत। जैसे बीमार हो जाते हैं, कहते हैं ना वज़न कम कर लो,
यार साइकिल चलानी शुरू कर दो, यार तेल खाना बंद कर दो, यार ये चीज़ें कम कर दो। तो इसी तरह अब वक्त की ज़रूरत ये है कि जनाब ये फ्यूल का इस्तेमाल भी कम कर दें, ईंधन का। उससे ये होगा कि एक तो जो इतनी कीमतें यहाँ बढ़ गई हैं वो भी कम हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक पे आएंगे, इलेक्ट्रिक मोटर की तरफ जाएंगे, तो आपको ये भी मसला दूर हो जाएगा आपका कि यार हवा में आलूदगी जाएगी। उसके बाद ये नई नई चीज़ें करने का सोच रहे हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा प्लान बना रही है हमारी हुकूमत भी और आने वाले लोग भी कि सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारे पास इतनी सारी स्पेस है और इतना सूरज चमकता है हमारे ऊपर, तो सोलर एनर्जी को यहाँ पे मुतारफ़ करवाना चाह रहे हैं। अगर सोलर एनर्जी यहाँ पर आ जाती है, सूरज से हम बिजली बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये गाड़ियाँ तो घर में हम मुफ्त चला सकते हैं, यानी कि इन गाड़ियों पे तो हमें फ्यूल डलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारी अच्छी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं मुस्तकबिल की, और जिद्दत से नज़रें नहीं चुरानी चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि मेरे दादा अबू ये चलाते थे तो इसलिए मैं ये चलाता हूँ और ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जितना मर्जी ये फ्यूल लिमिट करती है, उसके इंजन ठीक करवा लें। अब तो एक दोस्त हमारे बता रहे थे आज के शो में ही कि पुरानी बाइक्स दें, 35,000 रुपया लगेगा, वो पुरानी बाइक को आप इलेक्ट्रिक बाइक में चेंज करवा लें। अगर ऐसा है तो कमाल है भाई, ये तो ऐसा करवाएं, जिद्दत की तरफ जाएं, वक्त के साथ चलना सीखें। अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो इसी तरह हमें नुकसान होता रहेगा, हम अपना माहौल ख़राब करते रहेंगे, चीज़ें ख़राब करते रहेंगे। इन चीज़ों से बचना चाहिए। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।